मैं हूं आपका होस्ट राना दानियाल और अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किड्स लाइफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक कमेंट्स लाजमी करें। और अब सुन रहे हैं अनवर अलीगी की अलिफ लैला दास्तान का बकिया हिस्सा। सनदबाद का तयस्सुर। इस पर तीसरे दिन शाम को लक्कड़हारा सिंदबाद के महल में आया। खाना खाने के बाद सनदबाद ने हालात सफ़र सुनाने शुरू किए। गोया मैंने अहद कर लिया था कि अब सफ़र नहीं करूंगा, लेकिन घर की राहत और आराम ने सूबत सफ़र भला दी थी। इस वास्ते में फिर जाने को तैयार हो गया। मुख्तलिफ किस्म का असबाब तिजारत इकट्ठा किया और एक तिजारती जहाज में सवार हो गया। शुरू में हम बड़ी आसानी से सफ़र करते रहे और जगह जगह अपने माल की खरीद और फरोख्त करते रहे। आखिरकार एक रोज़ कप्तान ने बताया कि हम रास्ता भूल गए हैं। चुनांचे कई रोज तक हमें कोई जुज़्वे साहिल ना मिला। मुझे परेशानी थी, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि समंदर साकिन था। और हुआ मुवाफिक। एक रोज हमें एक जजीरा नजर आया। हम खुश हुए कि जजीरा आ गया है। जब जजीरे के करीब लंगर डाल चुके तो मालूम हुआ कि यह आदमखोरों का जजीरा है। जल्द ही हमने लंगर उठाए और चाहा कि भाग जाएं, लेकिन आदमखोर हमें देख चुके थे और अपनी कश्तियां लेकर हमारे जहाज पर हमला आवर हुए। रस्सा काट डाला, बादबानों को फाड़ दिया। आखिरकार हम मगलूब हो गए और वो लोग हमारे जहाज को जजीरे के किनारे ले आए और सबको गिरफ्तार करके एक गार में बंद कर दिया, जिसमें लातादाद इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं और बदबू की वजह से वहां ठहरना मुश्किल था। थोड़ी देर में एक बनमांस वज़ा का आदमखोर आया, जो कि बहुत गिरुंडेल कवी हैकल देव नुमा नीम इंसान था। उसने हम में से हर एक को उठा कर देखा कि तैयार और मोटा कौन है। इसने देखभाल करके जहाज के कप्तान को पसंद किया और अपने साथियों से कुछ कहा, जिसका इरादा ये मालूम होता था कि इसके कबाब बनाओ। जब वो कप्तान को लेकर चला गया तो हम ज़ारो कतार रोने लगे कि बारी बारी सबका यही हश्र होगा। सुबह को वो जंगली लोग बहुत से जंगली फल हमारे पास डाल गए, लेकिन जहां सामने मौत खड़ी नजर आ रही हो, फल कौन खाए। जब हम इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो उन लोगों ने जबरदस्ती हमारे मुंह में फल ठूंस दिए और मजबूर किया कि खाए। हमारा सारा दिन रोने ही में गुजर गया। शाम को वही सरदार फिर आया और एक आदमी को छांट कर ले गया और कम बख्त सब मिलकर इस मजबूर को भी खा गए। आदमखोर सरदार। बहर रात को हम लोगों ने मशवरा किया, कुरियती मुमकिन है, फिर क्यों ना फरार की कोशिश की जाए। बचकर निकल गए, बारा गए। ये किस्मत के हाथ में है। यूं भी ये सबको एक एक करके भून खाएंगे। तजवीज़ मंजूर हो गई और हम दिन भर उधर उधर घूमकर लकड़ियां जमा करते रहे ताकि हम कोई मामूली सी कश्ती तैयार कर लें। रात को हमने डंडे बांधकर कुछ कश्तियां बनाए और जब वो सब सो गए तो हम उठे और कबाब बनाने की सलाखों को खूब गर्म किया और सरदार जहां सो रहा था खामोशी से जाकर उसकी आंखों में गर्म सलाख पे वस्त अलिफ कर दी। शिद्दत दर्द से वो चलाने लगा। हम कश्तियों में बैठ गए। हर तरफ से वो आदमखोर जमा हो गए और पत्थरों की बारिश कर दी। उनकी जद से हम बच गए। मैं जिस कश्ती में सवार था वो मौजों के बहाव से एक दूसरे जजीरे के किनारे जा लगी। हम इससे उतरकर जजीरे में पहुंचे और दम लेने को हम एक दरख्त के नीचे लेट गए। चूंकि हम थक कर चूर हो गए थे, इसलिए लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कि कब तक सोए के दफतन मेरी आंख खुली और चरचर की आवाज आई। इस वक्त रात हो गई थी। फिर जब मैंने चांदनी में देखा तो मालूम हुआ कि मेरे एक साथी को अजधा निगल रहा है और चरचराहट उसकी हड्डियां टूटने की है। ये हालत देखकर मेरा बदन शिद्दत खौफ से सर्द हो गया और मैं सर से लेकर पीर तक कांप उठा। मैंने आहिस्ता से दूसरे साथी को बेदार किया। हम दोनों भागकर एक दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन मेरा साथी अजदहा के हाथ आ गया और वो इसको भी खा गया। मैं जूं तू करके कश्ती तक पहुंचा और उसमें पड़ा रहा। रात दुआएं करते करते गुजर गई। सुबह को मैंने कशी समंदर में छोड़ी
और फिर करीब ही मुझे एक जहाज जाता नजर आया। मैंने अपनी चादर हुआ में थमाई। जिंदगी के दिन बाकी थे। अहल जहाज ने मुझे देख लिया। जहाज मेरे करीब लाए और सवार कराया। इस जहाज का कप्तान वही था जिसके साथ मैंने दूसरा सफर किया था। वो बड़े तपाक से मिला, कल हाल दरियाफ्त किया और बड़ी मोहब्बत से सलामती जान की, मुबारकबाद दी और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए। तुम्हारा वो माल अभी तक मेरे पास उमलना मौजूद है जो पहले सफर में रह गया था। मैंने कप्तान का शुक्रिया अदा किया कि इसने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरा माल भी अता फरमा दिया। मैंने अपना माल आलिफ और मुख्तलिफ मुल्कों में फरोख्त करता हुआ सिलहट पहुंचा। वहां से और मुख्तलिफ चीजें ले और फिर वतन वापस आ गया। गो मुसीबतें तो बहुत पड़ी, लेकिन मैंने मुनाफा भी इतना हासिल की अगर जिंदगी भर बैठकर खाता तो काफी था। चुनांचे इस मर्तबा मैंने इरादा कर लिया कि अब घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। सनदबाद ने फिर एक सूद बियर की थैली हिंद अलक्कड़ हारे को दी और अगले रोज आने को कह दिया ताकि चौथे सफर के हालात सुनाए। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतजार करें। शुक्रिया।